नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका पुराना दोस्त रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। ये खबर तब से लगातार चल रही है जब से हमारा रिजल्ट आया है। एक तो रिजल्ट आने में कहानी 15 तारीख को आएगा, नहीं भैया 20 तारीख को आएगा, नहीं भैया 22 तारीख को आएगा। छोड़ो हटाओ, जैसे तैसे रिजल्ट आया। लेकिन रिजल्ट आने के पहले से एक बड़ी समस्या और तैर रही है। उस समस्या को मैं बहुत ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूं। वो समस्या है क्या? कॉपी जांचने के दौरान बहुत सारे ऐसे हमारे छात्र होते हैं जो इस लालच में कि हमारा नंबर बढ़ जाएगा। देखिए, मैं 3-4 बिंदुओं पे चर्चा करूंगा और इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। कारण क्या है कि मैं एक छोटी सी चीज पहले ही निवेदन कर दूं इस वीडियो को शुरू करने के पहले। कोई ये ना समझेगा कि मैं लाइक के लिए, व्यूज के लिए और इसके लिए उसके लिए काम कर रहा हूं। ईमानदारी से बता रहा हूं कि कोई और जब बोल रहा हो तो कान से सुनना चाहिए, लेकिन जब एक शिक्षक बोल रहा हो तो ध्यान से सुनना चाहिए। कोई और बोल रहा हो तो कान से सुनिए, लेकिन जब एक शिक्षक बोल रहा हो तो ध्यान से सुनिएगा। हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण चीज है और बहुत ही ईमानदारी से जिसका काम निभाया जाता है, उसका नाम है बेईमानी, यानी भ्रष्टाचार। ध्यान दीजिएगा, भ्रष्टाचार और बेईमानी का काम बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही लगन के साथ किया जाता है। और इसमें केवल प्रयागराज यूपी बोर्ड के कर्मचारी इन्वॉल्व नहीं है, केवल हमारे तमाम सारे शिक्षक साथी और अधिकारी कर्मचारी इन्वॉल्व नहीं है। सीधे तौर पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अगर देखा जाए तो हम और आप भी इसमें इन्वॉल्व हैं। इस बात को जितना जल्दी स्वीकार कर लेंगे, यह वीडियो समझ में आ जाएगा आसानी से। क्यों? क्योंकि बोर्ड ने काफी बड़ा एक्शन लिया है आप लोगों के लिए। लगातार चर्चा चल रही है कि यूपी बोर्ड में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। बहुत सारे बच्चों को पहले पास दिखाया गया, फिर बाद में फेल दिखा दिया गया। एक ही विद्यालय के कई सारे बच्चे रैंकिंग में कैसे आ गए? कोई एक ऐसा विद्यालय है एक सम्मानित जनपद का, जी हाँ, इसी 75 जनपद में से एक जनपद ऐसा है जहां पर सभी बच्चों के सामाजिक विषय में 82-82 नंबर आए। एक विद्यालय ऐसा भी है जिनमें सभी बच्चों के हिंदी में 96-96 नंबर आए। तो क्या यह पहले से प्रस्तावित था कि नहीं, इस विषय में सबको 96 ही देना है? क्या यह पहले से डेडिकेटेड था या पहले से डिटरमाइंड था कि सारे बच्चों को 82-82 ही देना है? क्या यह पहले से तय था कि इसी विद्यालय के 9 बच्चों को डिस्ट्रिक्ट रैंक दिलानी है? क्या यह पहले से तय था कि इसी विद्यालय के एक बच्चे को या इसी विद्यालय के 4 बच्चों को, इसी विद्यालय के 8 बच्चों को स्टेट रैंकिंग में ले जाना है? तो इसके पीछे का कारण समझना पड़ेगा और इसके पीछे का लॉजिक समझना पड़ेगा। जब हम लोग साल भर पढ़ा रहे होते हैं तो आप में से तमाम सारे साथी जब परीक्षा नजदीक आती है तो जानते हैं क्या पूछते हैं? लाइव क्वेश्चन पूछते हैं, सर कॉपी में हम पैसे रख दें तो इससे क्या फायदा होगा, नंबर बढ़ जाएगा? तो जब रास्ता आप दिखाते हैं तो दूसरे को रास्ता दिखता है कि ऐसे भी कमाया जा सकता है। और तब जब आपके जैसा कोई साथी कॉपी में पैसा रखता है और दूसरा साथी कॉपी के हर पन्ने पे जब अपना रोल नंबर के साथ साथ मोबाइल नंबर लिखता है, तो कॉपी जांचने वाले के मन में भी कहीं न कहीं लालच आता है और आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर फोन करता है कि मेरे मोबाइल में 2500 रुपए भिजवा दो, मैं तुमको इतने नंबर से पास कर दूंगा। ये फोन बहुत सारे लोगों के पास आया होगा, शिकायतें मेरे पास आई कि सर इस पे कुछ बोलिए। मैं आज तक चुप था, मैं बोल नहीं रहा था, लेकिन आज अवसर मिला है, मैं बोल रहा हूं। और ये अवसर कब मिला है? जब मैं आश्वस्त हो गया हूं कि इसके पीछे के कारण क्या है और इसका उपचार यानी रेक्टिफिकेशन क्या है, तब मैं आज आपसे चर्चा करने आया हूं। मैं रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। और ये विश्वास के साथ दिलाता हूं आपको, यह मतलब पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं कि मैं कभी झूठ और फ्रेब की मार्केटिंग नहीं करता। जो सत्य है उस पर चर्चा करता हूं। अगर भरोसा हो हम पर तो इस पूरे वीडियो को सुनिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा कि आपके पास परीक्षा के दौरान बहुत सारे बच्चे भी स्क्रूटिनी भरेंगे, तब भी कंपार्टमेंट भरेंगे, उस दौरान भी आपके पास फोन आएगा कि हेलो मैं प्रयागराज बोर्ड से बोल रहा हूं, हेलो मैं फलाना टीचर बोल रहा हूं, हेलो मैं फला बोल रहा हूं। अपना कोई ना कोई वो ब्लफ परिचय देगा और आपसे कहेगा पैसे भेजिए। ये एक तरह का साइबर क्राइम है। ऐसे तमाम सारे पुलिसकर्मी बनकर, कोई बैंक कर्मी बनकर के आपसे ऐसे पैसे की मांग करता है और फिर हम क्या करते हैं? सर मैंने तो पैसे नहीं दिए, कल को रिजल्ट खराब हुआ, बताइए सर आपने कहा था कि पैसे मत भेजिएगा और मेरा रिजल्ट खराब हो गया। भाई साहब, आप पैसे भेज दिए होते तब भी रिजल्ट नहीं बनता। क्यों? क्योंकि कोई अपनी कलम नहीं फंसा सकता। मैं एक शिक्षक के रूप में अगर कॉपी जांचता हूं, कॉपी में 500 नहीं 5000 रुपए मिल जाए, लेकिन कॉपी में अगर आपने कंटेंट नहीं लिखा है तो मैं उस कॉपी में नंबर नहीं देता हूं। क्यों नहीं देता हूं? क्योंकि कॉपी अगर कल को रीचेक हुई तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगा। मैं क्यों करूं? लिहाजा गलती की किसी एक ने, भोगा पूरे के पूरे विद्यार्थियों ने। मेरी बात समझ में आ रही है?
कॉपी में रोल नंबर की जगह पे मोबाइल नंबर लिखने का चलन। आपको लालच आया और थोड़े से लालच में आपको लगा कि नहीं सर मेरा तो ऐसा हो जाएगा, उस मोबाइल नंबर ने आपके पास फोन करवाया और फोन करवा के आपसे कहलवाया कि भैया पैसे भेज दो, हम आपका नंबर बढ़ा देंगे। और आपने भेजा भी, मैं बहुत ईमानदारी से स्वीकार करूं, आपने भेजा भी। ऐसी तमाम सारी विसंगतियां आई। तो ये तो रहा एक पक्ष जिसमें हम अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। अब आता है दूसरा पक्ष जिसमें हमारे सम्मानित शिक्षक वृंद, मैं बड़े ईमानदारी से क्षमा प्रार्थना के साथ ये कह रहा हूं कि तमाम सारे हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो कॉपी जांचने के लिए ड्यूटी इसीलिए लगवाते हैं ताकि माल मुद्रा निकाला जा सके। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे बच्चे का भविष्य कहां जाएगा। साल भर विद्यालय में पढ़ाने का जब अवसर मिला तो उन्होंने पढ़ाया नहीं, उन्होंने नेतागिरी की। साल भर जब उनको अवसर मिला था पढ़ाने का तो कक्षाएं छोड़ छोड़ करके वो चाय की दुकान, पान की दुकान और डीआईओएस से लेकर बीएसए का ऑफिस अटेंड करते रहे। और कॉपी जांचने के दौरान वो इस लालच में है कि आज कितना ज्यादा से ज्यादा कॉपी जांच दें। अवसर मिला है 25 कॉपी 30 कॉपी जांचने का, नहीं हम तो 80 कॉपी एक ही दिन में जांचेंगे। क्यों जांचेंगे? ताकि पैसा बनेगा। आवश्यकता से ज्यादा कॉपियां जब एक ही दिन में जांचेंगे तो कॉपियों के जांचने की जो गुणवत्ता है वो प्रभावित होगी, ये मेरा विश्वास है। तो मैं दूसरा क्षमा प्रार्थना करता हूं शिक्षकों की तरफ से जिन्होंने ये बहुत बड़ी गलती की है। और तीसरी गलती फिर आती है उन अधिकारियों के, उन कर्मचारियों की मनमानी की, जिन्होंने अपने हिसाब से, पता नहीं वो कंप्यूटर की सेटिंग है कि सॉफ्टवेयर की सेटिंग है, अब ये दोष मैं सरकार का दूं कि ये दोष मैं बोर्ड का दूं, ये भगवान जाने, लेकिन अधिकारियों कर्मचारियों के स्तर पर भी बहुत विसंगतियां हुई। बच्चे ने नंबर पाया कुछ और कॉपी में चढ़ा कुछ और। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक विद्यार्थी गणित में 93 नंबर पाता है, वही विद्यार्थी भौतिक विज्ञान में 88 नंबर पाता है, वही विद्यार्थी रसायन विज्ञान में 84 नंबर पाता है, वही विद्यार्थी अंग्रेजी में 76 नंबर पाता है और वही विद्यार्थी हिंदी में 43 नंबर पाता है। जिस विद्यार्थी ने बाकी 4 विषयों में 80 नंबर के अप्रॉक्स अचीव किए, 80 प्लस अचीव किया है, एक विषय वो भी हिंदी में, कैसे 43 पे आ जाएगा भाई? ये विसंगतियां हैं और मैं स्वीकार करता हूं ऐसा हुआ है। और ये गलती एक लेयर में नहीं हुई है, तीनों लेयर में हुई है। खैर, देर आए दुरुस्त आए। होता है ना कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तमाम सारे मैं अपने उन यूट्यूब के शिक्षक साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा। निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं जिन्होंने एक जिजीविषा दिखाई, जो बच्चों को लेकर के प्रयागराज मुख्यालय तक पहुंचे और उन्होंने बोर्ड को मजबूर किया अपनी बात को सुनने के लिए। मैं बधाई देता हूं, मैं शाबाशी देता हूं, मैं साधुवाद देता हूं और उनकी ऊर्जा को नमन करता हूं। मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों की ऊर्जा अक्षुण्ण बनी रहे। दुर्भाग्य है, संकोच है, लज्जा है या सामर्थ्य नहीं है, कायरता है कि रविकांत त्रिपाठी वहां नहीं पहुंच पाए। लेकिन जो पहुंचे उनको साधुवाद है, उनको बधाई है। मैं सीधे सीधे उस मुद्दे पे आता हूं कि जो होना था सो हुआ, अब हम करेंगे क्या और अभी होगा क्या? क्यों? क्योंकि किसी भी समस्या को गिनाने से बेहतर है उस समस्या का समाधान ढूंढा जाए। तो आइए उस समस्या का हम लोग समाधान ढूंढते हैं। उस समस्या का समाधान हमारे पीछे भी दिखाई दे रहा होगा कि यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए हमारे यहां एक ग्रीवांस सेल का गठन हुआ है। ग्रीवांस आपकी समस्याओं के निस्तारण के लिए एक सेल बनाई गई है। यह सेल कहां कहां कार्य कर रही है? यह सेल कार्य कर रही है प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय में भी और यूपी बोर्ड का जो मुख्यालय है वहां पर भी। यह ग्रीवांस सेल काम कर रही है वाराणसी के क्षेत्रीय कार्यालय में भी। यह ग्रीवांस सेल काम कर रही है गोरखपुर के क्षेत्रीय कार्यालय में भी। यह ग्रीवांस सेल कार्य कर रही है मेरठ के क्षेत्रीय कार्यालय में भी और यह ग्रीवांस सेल कार्य कर रही है बरेली के क्षेत्रीय कार्यालय में भी। यानी 5 क्षेत्रीय कार्यालयों में यह ग्रीवांस सेल एक्टिवेट कर दी गई है, जो कि एक्टिवेट हुई है 1 मई को और आज 2 मई को हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही मुझे खबर मिली, यह एथेंटिक वीडियो मैं लेकर के आपके पास आया हूं। समस्याएं गिनाने के लिए बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं कि मेरे जीवन में समस्याएं नहीं, आपके जीवन में समस्याएं नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण होता उन समस्याओं का समाधान। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए बोर्ड ने एक ग्रीवांस सेल तैयार की है, जहां पे आप अपनी शिकायतें लिखित रूप में दे सकते हैं। ये शिकायतें कौन कौन सी हैं? परीक्षा फल में त्रुटियां जितनी भी आई हैं कि आपको विश्वास है कि आप बेहतर अंक पा सकते थे लेकिन आपको उतने अंक नहीं दिए गए हैं, किसी विषय में जानबूझ करके आपको फेल किया गया है, अथवा इस प्रकार की जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं को बकायदे एक एप्लीकेशन पर लिख करके कि सेवा में श्रीमान उप सचिव महोदय, कौन? उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद,
अथवा जहां पे दे रहे हैं श्रीमान जेडी ऑफिस, इसको बोलते हैं ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, यानी संयुक्त शिक्षा निदेशक। नोट करिए कहीं यहां पे कौन बैठता है सीनियर मोस्ट ऑफिसर, संयुक्त शिक्षा निदेशक, ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, जेडी बोलते हैं इसको। क्लियर, संयुक्त शिक्षा निदेशक। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मैं गोरखपुर के क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आता हूं, या जो देवरिया जनपद जहां से मैं बिलोंग करता हूं, यह देवरिया जनपद गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आता है, तो यहां हम लोग लिखते हैं सेवा में संयुक्त शिक्षा निदेशक सप्तम मंडल गोरखपुर, ये सप्तम मंडल है। ऐसे आप लोग अपना अपना देख लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। मैं आपको बस इतना निवेदन करता हूं, मत जानिए सप्तम मंडल पंचम मंडल, इतना जानिएगा संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय प्रयागराज, संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय वाराणसी, संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय गोरखपुर। ऐसे करके आप एक पत्र लिखेंगे कि सेवा में संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय, अपने क्षेत्रीय कार्यालय का नाम, महोदय मेरा नाम यह है, मेरा अनुक्रमांक यह है, मैं फला विद्यालय का छात्र रहा हूं, मेरा केंद्र इस विद्यालय पर गया था जहां पर मैंने अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक दी। महोदय आपको बताना चाहूंगा या आपको बताना चाहूंगी कि मेरी परीक्षा फल में अमुक प्रकार की गड़बड़ी की गई है। क्या लिख सकते हैं, मेरे परीक्षा फल में अंग्रेजी विषय में बहुत ही कम नंबर दिए गए हैं, मुझे विश्वास है कि मैं इतने और इतने से अधिक पा सकती हूं। हमारे परीक्षा फल में हमको गणित विषय में फेल दिखाया गया है, जबकि मुझे विश्वास है कि मुझे गणित विषय में 60 से अधिक नंबर मिलने चाहिए। इस प्रकार से अपनी समस्या लिखेंगे। फिर नीचे लिखेंगे महोदय कृपया इस प्रार्थना पत्र का त्वरित संज्ञान लेते हुए उचित कार्यवाही करने के लिए अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित करने की कृपा करें। इस तरह का एक पत्र आपको लिखना है। उस पत्र के नीचे आपको क्या लगाना है, इंटरनेट द्वारा डाउनलोड की गई जो छाया प्रति है किस चीज की, आपके परीक्षा फल की, उसके नीचे आपको लगाना है आपके अपने बोर्ड परीक्षा को देने के लिए दिए गए प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड की छाया प्रति। अभी आपको फिर ध्यानपूर्वक सुनना है। अभी आपको क्या करना है, आप अपने क्षेत्रीय कार्यालय जाएंगे, वहां पे एक पेज फोटोकॉपी लेंगे अपने एडमिट कार्ड की यानी प्रवेश पत्र की, एक फोटोकॉपी लेंगे जो इंटरनेट से डाउनलोडेड आपका परीक्षा फल है, और एक कागज पे अपना एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र लिखेंगे। सेवा में संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय वाराणसी प्रयागराज गोरखपुर जो आपका है, महोदय सादा अवगत कराना है कि विद्यार्थी का नाम ये है, अनुक्रमांक कितना है, इस विद्यालय का छात्र था, इस विद्यालय में इसका सेंटर गया था। महोदय प्रार्थी को फला विषय में बहुत ही कम नंबर मिले हैं या फेल कर दिया गया है। महोदय हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रार्थी की तैयारी इतनी अच्छी है कि इसमें कम से कम इतने नंबर मिलने चाहिए, ये बोर्ड की गलती के द्वारा ऐसा हुआ है, ऐसा मेरा विश्वास है, अतः जांच करा के उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। इस तरह का एप्लीकेशन लिखेंगे, उसके नीचे अपना क्या लगाएंगे, परीक्षा फल की फोटोकॉपी, उसके नीचे अपने एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी, और ये बाई हैंड ले जाके जमा करेंगे। इंटरनेट के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से, लेटर के माध्यम से या किसी और के माध्यम से नहीं ले जाएंगे, खुद लेकर के जाएंगे। ध्यानपूर्वक समझ में आया। अगर आप मुख्यालय जाना चाहते हैं तो प्रयागराज मुख्यालय में या वाराणसी गोरखपुर मेरठ बरेली में कहीं भी ले जाके जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, ये ग्रीवांस सेल एक्टिवेट हुई है 1 मई को, ध्यान रखिएगा। कब एक्टिवेट हुई है, 1 मई 2025 से स्टार्ट हो चुकी है, और ये ग्रीवांस सेल काम करेगी 28 मई 2025 तक। ये ध्यान दीजिएगा, 28 मई 2025 तक आपसे आवेदन लिया जाएगा, और इस आवेदन को आपको उचित उत्तर दिया जाएगा। आवेदन के नीचे अपना पूरा पता, जैसे भौतिक में लिखते हैं ना प्रार्थी में, वो अपना पूरा डिटेल लिखिएगा। मैं आपको एक चीज और निवेदन कर दे रहा हूं कि ये दैनिक जागरण, क्षमा करिएगा, शायद अमर उजाला जी, ये अमर उजाला का पेपर कटिंग है, मैं स्क्रीन पे खोल दिया हूं, पूरा का पूरा कटिंग एक बार देख लीजिएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके इसका रख लीजिएगा, ताकि अच्छे से आप इसको पढ़ सकें, समझ सकें कि दरअसल बोर्ड कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो ये जो अखबार की कटिंग है दैनिक सम्मानित समाचार पत्र अमर उजाला की थी, आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। फिलहाल बस मैं आपको इतना बताना चाहूंगा बेटा कि जो हुआ सो हुआ, जो भी हुआ जैसे भी हुआ वो उसको वहां पे क्लोज करिए। अभी इसका उपचार बोर्ड की तरफ से बताया गया है, इस पर काम करिए। मेरा विश्वास है कि बोर्ड आपकी बात का संज्ञान लेगा।
अगर भी इसके बाद भी अगर मामला आगे बढ़ता है तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि ठीक है, हो सकता है मैं फ्रंट कैमरे पे नहीं था आपके साथ, लेकिन बैकएंड में हम लोग काम कर रहे हैं और आपके वेलफेयर के लिए जो बेहतर हो सकेगा हम आपको मतलब क्या कह सके बताना चाहते हैं कि विल लीव नो स्टोन अनटर्न ऑफ अ पाथ फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ स्टूडेंट्स, यू नो। हम अपने रास्ते का कोई भी पत्थर पलटे बिना नहीं छोड़ेंगे अपने स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए, अर्थात आपके फायदे के लिए, आपके जीवन को बचाने के लिए जो भी मैक्सिमम पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज होंगी, हर एक चीज को हम लोग चेक करेंगे, हर एक चीज को अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। इस बात का विश्वास रखिएगा। हां, अगर इसके बाद भी आपको कोई समस्या है, किस तरह की कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम उस पर काम करने को तैयार हैं। हम देखते हैं कि व्हाट विल डू मोरओवर, हम आगे क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, इस पर हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। आपके द्वारा दी गई जानकारी, क्षमा करेंगे यार, मतलब भावनाएं भर गई हैं, हमारे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो प्लीज आप ये बता दीजिएगा। अगर कोई असुविधा है तो प्लीज अपना क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं आपको पुनः विश्वास दिलाता हूं कि रविकांत मैत्र त्रिपाठी आपके साथ थे, आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद। जल्दी ही मिलते हैं जब भी कोई नया अपडेट आता है। फिलहाल अगर इससे रिलेटेड कोई समस्या आपको आती है तो प्लीज आप हमें जरूर बताइएगा।